नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भाई लाइव ट्रेड करके दिखाओ, हमें बताओ लाइव ट्रेड करके। तो भाई मेरे हिसाब से जो चीज़ मैंने बताई वो लाइव चार्ट मतलब चार्ट ही था। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कैंडल्स चेंज कर दिए, लेकिन फिर भी आपके लिए मुझे थोड़ा टाइम ज़रूर देना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आप सबके लिए मैं एक पूरी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। पहले दिन है आज। आज से लेकर अगले 30 दिन तक जितने दिन भी मार्केट ओपन होगी हम ट्रेड करते चले जाएंगे, सेम स्टॉक पे, सेम स्ट्रैटेजी पे। कोई स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है, कोई स्टॉक मुझे चेंज नहीं करना है। मेरा काम करने का जो तरीका है, तो 1 महीने बाद हम देखेंगे कितना प्रॉफिट आया। डेली आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन किसी किसी दिन अगर वीडियो ना मिले आपको, तो हो सकता है मैं बिज़ी हूँ या कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको शाम को दिखा दूंगा चार्ट की आज के दिन इतना रहा। लेकिन पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी 30 दिन की जितनी भी ट्रेड की वीडियोस है वो लाइव ही आए, वो लाइव ही मैं आपको दिखाऊं। राइट। ये हमारी तीसरी कैंडल आ चुकी है, ग्रीन वाली। उसके बाद रेड कैंडल चल रही है, अभी लाइव है। तो तीसरी कैंडल जो है, हमारा जो स्ट्रैटेजी कहती है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से तीसरी कैंडल के ऊपर ब्रेक होगा 5-10 पैसे तो बाय करना है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो शॉर्ट सेलिंग करनी है। राइट। जिस किसी ने इस स्ट्रैटेजी को नहीं समझा है, जिस पे हम लाइव काम कर रहे हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल रहा हूँ। उसकी एक सॉल्यूशन वाली वीडियो है, उसका भी लिंक डाल रहा हूँ। आप उन दो वीडियो को देख सकते हैं। जिस किसी ने भी इस स्ट्रैटेजी को नहीं समझा है, जो नहीं जानते इसको, तो उसके बाद आप लाइव वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम इसके अंदर कर क्या रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। तो मैं ऑर्डर लगा के रखूँगा पहले ही, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, कि भाई 5-10 पैसे जैसे ऊपर जाए तो बाय हो जाए, 5-10 पैसे जैसे नीचे जाए तो हमारा शॉर्ट सेल हो जाए। मेरे डीमेट अकाउंट में इस टाइम 50,000 रुपया है। 50,000 रुपया का मतलब है मैं तकरीबन इस स्टॉक के 3,000 रुपये के आसपास शेयर खरीद सकता हूँ, या से थोड़ा सा कम आप मान लीजिए। और मैं 1000 स्टॉक खरीद रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेटजी कहती है आपको अपना सारा डीमेट का पैसा नहीं लगाना है, आप उस पैसे का तीसरा हिस्सा ही लगाइए या चौथा हिस्सा लगाइए। तो हम तीसरा हिस्सा लगा रहे हैं, मतलब 1000 स्टॉक में इसके खरीद सकता हूँ स्ट्रेटजी के हिसाब से। राइट। तो ऑर्डर लगा दिया है मैंने बाय का। एक मैं सेल का ऑर्डर लगा देता हूँ, भाई जैसे स्टॉक नीचे जाएगा तो और शॉर्ट सेल हो जाए स्ट्रेटजी के हिसाब से। पहली हमारी जो दूसरी कैंडल आप देखिए 5-6 रुपये नीचे गिर गई है। तो कुछ लोगों का इमोशन हो गया, इतना स्टॉक गिर गया है, कहीं ना कहीं करेक्शन करेगा। लेकिन स्ट्रैटेजी जो कहती है उसके हिसाब से चलिए, पूरे ट्रेड उसके हिसाब से ही करिए, क्योंकि अपने पंगेबाजी बीच में लाएंगे, अपनी टांग बीच में अड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा। मान लेते हैं चलो आपने कुछ ट्रेड अपनी समझ से थोड़े से बचा लिए या ठीक कर लिए, लेकिन स्ट्रैटेजी से बाहर हो जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। स्ट्रैटेजी को आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, उसके बाद जब फेथ हो जाता है तो उसके बाद लाइव ट्रेड करेंगे तो कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको विश्वास होगा कि मेरी स्ट्रैटेजी काम करती है, मुझे एंड ऑफ द डे मुझे प्रॉफिट आएगा ही आएगा। तो जो एवरेज आएगी वो प्रॉफिट में ही रहेगी। राइट। तो फोर्थ कैंडल दोस्तों काफ़ी नीचे दिख रही है, बिल्कुल लगता है मुझे शॉर्ट सेलिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। नीचे दिख रही है कैंडल, हो सकता है कि हमारी शॉर्ट सेलिंग हो और स्टॉक अभी और नीचे जाएगा अगर शॉर्ट सेलिंग हुई। ट्रेंड अगर चेंज होगा तो हमें पता लग जाएगा स्ट्रैटेजी के हिसाब से, जैसे मैंने बताया। तो पहली वाली कैंडल का हाई टूटेगा तो मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, तो उस टाइम अपना सौदा काटेंगे और वापस से बाई की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ हम अगर शॉर्ट सेल हो जाता है तो हम शॉर्ट सेल की तरफ रहेंगे। राइट। देखते हैं क्या होता है। पहला दिन है ट्रेडिंग का, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो होप्स ऑफ पहला दिन अच्छा जाना चाहिए, प्रॉफिट में जाना चाहिए। पहला ट्रेड गलत नहीं होना चाहिए पहले दिन का। भाई हमारा जो डीमेट है वो प्लस में आए तो ज़्यादा बेटर है पहले दिन। टाइम हो गया है 11:45 हो गए हैं। देखते हैं, तकलीफ़ हो रही है मार्केट को नीचे जाने में। जैसा मैंने कहा था 1 घंटे की कैंडल एक बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। तो राइट, चलिए हमारा एग्जीक्यूट हो गया है भाई। हमने शॉर्ट सेलिंग कर दी है 1000 स्टॉक्स की, वो बिक गए हैं। और जो हमारा पहले ऑर्डर लगा था बाय का, तो वो बाय का ऑर्डर वहीं रहेगा, ऊपर की तरफ ही रहेगा।
और बस हमें एक टारगेट लगाना है। 2 रुपये का गैप है तो हमें 4 रुपये का टारगेट लगाना है कि 4 रुपया और नीचे जाना चाहिए स्टॉक, यानी 4 रुपीज़ और नीचे जाना चाहिए स्ट्रैटेजी के हिसाब से। 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो है। देखते हैं जाता है या नहीं जाता, क्योंकि हमारा तोड़ते ही वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है। ब्रेक करते ही स्टॉक 30 40 50 पैसे ऊपर चला गया है, तो थोड़ा सा जो वीकनेस को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी देखते हैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अगर कुछ होगा तो हम सौदे को काट के बाय कर लेंगे। बाकी ऊपर वाले ने चाहा तो पहला ट्रेड हमारा अच्छा होगा, होप सो अच्छा ही होना चाहिए। चलिए एक मैं टारगेट प्राइस लगा देता हूँ, टारगेट ऑर्डर लगा देता हूँ भाई। हमारा 4 रुपया नीचे जाएगा तो हमारा जो ये ट्रेड है, मतलब 4 रुपया नीचे जाएगा तो वो कवर हो जाए और हम प्रॉफिट में आ जाए। अच्छा, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि प्रॉफिट वाली वीडियो दिखाते हो। काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा है कि यार तुम बेवकूफ़ बनाते हो, ऐसी वीडियो डाल देते हो, क्या कर रहे हो। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम भी थी एक टाइम पे, तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो और जो चीज़ जैसी है उसके बारे में आप उसी तरीके से जानें। ऐसा नहीं है कि आप किसी तरीके के धोखे में रहे। इंटरडे के लिए मैं आपको पहले भी काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। तो जो एक्चुअल है वो एक्चुअल ही रहेगा, किसी तरीके की धोखे वाली बात नहीं है। स्टॉक नीचे जाने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है उसको, और नीचे जाने में देखते हैं ऑप्सो अच्छा हो जाए, क्या रहता है आगे। अच्छा, मैंने पहले ट्रेड में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी थी, मतलब जो मैंने ऑर्डर लगाया था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, टारगेट प्राइस सही नहीं था, तो वो मैं ठीक कर रहा हूँ उसको। वो 3 रुपये का टारगेट लग गया था गलती से, तो उसको मैं ठीक करके 4 रुपये का कर रहा हूँ। जहाँ से हमने शॉर्ट सेलिंग करी थी वहाँ से 20-30 पैसे ऊपर चल रहा है, यानी 200-300 रुपये के लॉस में हम चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि हमारी जो स्टॉक है ऑलरेडी 4-5 रुपये नीचे आ चुका है, और इसका ATR वैल्यू ही 6-7 रुपये का है, मतलब 5-6 रुपये का है। लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही चलेंगे हम, हमें भटकना नहीं है किसी भी तरीके से। चलिए, ये अच्छा सिग्नल है, क्योंकि हमारी जो अब 5th कैंडल आई है, 5वीं कैंडल जो आई है वो बिल्कुल हमारे लो के पास, मतलब जहाँ से हमने ख़रीदा था उसके आसपास ही चल रही है। हमारी 4th कैंडल तो एक बार ऊपर गई थी, लेकिन हमारी 5th कैंडल काफ़ी नीचे आ गई है, तो यानी कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट के अंदर वीकनेस बनी हुई है, अच्छी वीकनेस बनी हुई है। ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा सिग्नल है। चलिए, ये वीडियो काट के दिखा रहे हैं हम आपको, क्योंकि 4-5-6 घंटे की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। आप भी नहीं देखोगे उसको, मुझे भी पता है, आपका भी टाइम वेस्ट है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए देखते हैं क्या रहता है। हमारी ये जो 5th वाली कैंडल है, इसने ब्रेक ज़रूर करा है उससे पहले वाली कैंडल को, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई है। और ये हमारी लास्ट कैंडल आई है, इस लास्ट कैंडल का देखते हैं क्या रहता है। ये हमारे जहाँ से हमने परचेज़ करा था 10-20 पैसे नीचे गई है, वहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं करा है इसने। मेरे हिसाब से नीचे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक भी नहीं आती कैंडल। अगर ट्रेंड को चेंज करना होता उससे पहले वाली कैंडल का हाई तोड़ देती। राइट, देखिए ये बिल्कुल नीचे आ गई है, काफ़ी नीचे आ गई है, 70-80 पैसे नीचे आ गई है कैंडल। देखते टाइम हो गया 2:50, तो मुझे ट्रेड 3:20 से पहले पहले ख़त्म करना है। अगर मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज और टैक्सेस लग जाएंगे, तो मुझे तो उससे पहले ही ख़त्म करना है। फिर भी हम देखेंगे क्या रहता है, कितने हद तक नीचे जाती है। जितना जाए तो उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट रहेगा।
इस टाइम हमें कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं हो रहा है। 146.70 पे हमने शॉर्ट सेलिंग करी थी, तो 146.30 चल रहा है, 30 से थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो 1 रुपये के प्रॉफिट के आसपास चल रहे हैं हम इस टाइम। 1000 स्टॉक खरीदे थे, यानी 1000 रुपये के प्रॉफिट के आसपास चल रहे हैं। वीकनेस काफ़ी है क्योंकि जो स्टॉक का लो था वो भी ब्रेक हो चुका है। काफ़ी वीकनेस के साथ चल रहा है पीएनबी का स्टॉक आज। तीस दिन तक हम लगातार इसी स्टॉक पे काम करेंगे, इसी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि भाई क्या प्रॉफिट आता है। और अपना मार्जिन 50,000 का मान के चलेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी के हिसाब से तीसरा हिस्सा लेना है तो 50,000 रुपये डीमेट में होना चाहिए, तब जाके ये प्रॉफिट आया। तो उस हिसाब से ही देखेंगे हम। स्टॉक अभी भी 1 रुपये के प्रॉफिट पे ही चल रहा है। अगर हम अभी भी बेच दें, क्योंकि 3-5 का टाइम हो गया, अगर आप अभी भी बेचते हो तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट में बाहर आ जाओगे, यानी 1000 रुपये है तो 1000 रुपये है तो 1 रुपये का प्रॉफिट, यानी 1000 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, मेरी एक आपको चेतावनी है, वार्निंग यही है, मेरे साथ साथ आपको लाइव ट्रेड नहीं करना है। ऐसा नहीं सेकंड डे आप भी लग जाओ 1000 रुपये लगा करके और तीसरी कैंडी के नीचे एकदम करना शुरू करो। पहले आप देख लो, चीज़ों को अच्छी से समझ लो, उसके बाद लाइव पैसा लगा देना, प्रॉब्लम नहीं है। पेपर ट्रेडिंग कर लो, पुराना होमवर्क आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। चलिए दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया है, वो 3:15 हो गए हैं, मुझे अपना ट्रेड क्लोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 3:20 से पहले पहले मुझे क्लोज़ करना होता है, तो 5-10 मिनट पहले कर देता हूँ। मैंने अपना टारगेट ले लिया है 1.5 रुपये के आसपास का, 145.20 में मैंने अपना बाय कर लिया है। तो 1000 शेयर मैंने शॉर्ट सेल करे थे, प्रॉफिट हुआ 1.5 रुपये का, 1.5 का 1000 स्टॉक लिए थे, 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगर ब्रोकरेज वगैरह और टैक्सीज वगैरह काट दे तो 100, 150, 200 रुपये के आसपास ये कट जाएगा, तो 1300 रुपया मोटा मोटा मान सकते हैं कि आज का हमारा पहले दिन का प्रॉफिट रहा। चलिए, भगवान का आशीर्वाद है, पहला दिन हमारा प्रॉफिट में रहा, कम से कम लॉस में नहीं रहा, तो ये ही बहुत है। 1:2 तो नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि अभी भी 15 मिनट बचे हैं, मार्केट और अच्छी नीचे जा सकती है। लगता है कि वो वीकनेस है और अच्छी भी नीचे जा सकती है, लेकिन हमारा 3:20 तक का था, तो मैंने 5 मिनट 6 मिनट पहले अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। चलिए, कोई बात नहीं, जो भी है देखते क्या रहता है और कितना मार्केट नीचे जाता है उसको भी देख लेते हैं। बाकी हमारा ट्रेड क्लोज हो चुका है आज का, और 1300 रुपये का हम प्रॉफिट मान के चलेंगे, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह भी है, टैक्सीज भी है। 1300 नहीं तो हम 1350 मान के चलेंगे, 50,000 रुपये डीमेट में लगा करके। काफ़ी टाइम हो गया है, 3:21 हो गए हैं, 3:22। अच्छा, मार्केट और नीचे जा रही है और काफ़ी वीकनेस हो रही है, लग रही है। मार्केट जहाँ से हमने शॉर्ट सेलिंग करी थी वहाँ से 2 रुपया नीचे जा चुकी है, अब तक टच कर चुकी है 2 रुपये नीचे, लेकिन हम ट्रेड अपना क्लोज कर चुके हैं। फिर भी देखते हैं मार्केट कितना जाती है नीचे तक। हो सकता है 1 रुपये के आसपास, 50 पैसे के आसपास और नीचे चले जाए। राइट, बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी नीचे चली गई है मार्केट। आप देख सकते हैं ये 3 रुपये के आसपास चली गई है नीचे, जहाँ से हमने शॉर्ट सेलिंग करी थी। तो काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड रहा आज का। तो ध्यान से स्ट्रैटेजी को देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ दोनों के सॉल्यूशन के भी और उसके भी, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट डे हमारा ट्रेड हो गया कंप्लीट, मिलता हूँ सेकंड डे में। थैंक यू एंड गुड बाय दोस्तों।